दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ और जोर से थोड़ा। जब डॉक्टर की गोली काम ना आए तो ये राम के नाम की ताली काम आएगी, है ना? ऐसे और जोर से थोड़ा, दोनों हाथ ऊपर से, इस भाव के साथ कि हम गुरु का हाथ नहीं पकड़ सकते लेकिन गुरु को अपना हाथ हम दे सकते हैं। ऐसे जोर से थोड़ा ऊंचा करो, हाथ सभी ऊंचे करो और ऊंचा करो। अब थोड़ा स्वर मिलाओ, स्वर मिला तो ईश्वर मिल जाएगा, है ना? अब स्वर, हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करो, करो। श्री राम जय जय राम बोलो, सभी बोल रहे। जो भी इस कथा पंडाल में सब नाम का स्मरण, इस कलिकाल में कहते हैं नाम स्मरण की महिमा है। बड़ी सहजता से गुरु ने बोल दिया, हर स्थिति परिस्थिति में तुम्हें नाम स्मरण करना है, राम का नाम लेना है। ये नाम स्मरण एक सहज साधना है। हर स्थिति परिस्थिति में हमें गुरु ने सिखा दिया कि तुम जानो या ना जानो, तुम्हारे मुख से तो राम का नाम निकलना चाहिए। वो राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। नाम स्मरण एक ऐसी साधना है सत्य का, सत्य की उपासना, सत्य की आराधना, एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो सत्य की उपासना करना सिखाती है, सत्य की आराधना करना सिखाती है, सत्य का स्मरण। और देखो हम बड़े बड़भागी हैं, जैसे नाम स्मरण की महिमा है वैसे एक भूमंडल पे एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसके दर्शन मात्र की महिमा है ना? नर्मदा, वो आदि शक्ति, वो भगवती, भूमंडल पर एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, दर्शन की महिमा है, जैसे नाम स्मरण की महिमा है। आज हिंगलाज माता, हम तो हमेशा महाराज जी आते रहते हैं, हमारा धूना मैया का दर्शन करने हम बाड़ी माँ की नगरी में आते रहते हैं। और आज कई वर्षों के बाद हिंगलाज की माँ की नगरी में कई दशकों के बाद एक यज्ञ, हमारी प्राचीन सनातनी परंपरा है, यज्ञ प्रसन्नता के लिए, संपन्नता के लिए, सुख शांति के लिए, यज्ञ उन संक्रमण और आपदाओं से मुक्त समाज की परिकल्पना के लिए यज्ञ का एक विधान है। और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है तब किसी गांव नगर में वो यज्ञ का विधान देखो आज जैसे बाड़ी में पूर्ण होता है। ये निश्चित रूप से यज्ञ गांव, घर, परिवार और समाज की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार तो बने ही। ये यज्ञ समाज की एकता, अखंडता का भी सूत्रपात करे, ये यज्ञ हम सबको एक करे, ये यज्ञ हमारे गांव, नगर, समाज से संक्रमण और आपदाओं और कई प्रकार की व्याधियों से मुक्त हमारे परिवार और समाज को करे। ऐसी हम प्रार्थना मैया से भी करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान से भी करते हैं, और व्यासपीठ पर बैठे गुरु महाराज से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। हमें तो सिर्फ, हम बड़े गौर से कहीं राम कथा, रामधुन होती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। आज हमें देखना, हम जब इस देव मंच पर आए, मैया का दर्शन किया, तो जैसे हम मैया की गोद हमें मिली है, आज हम बड़े बड़भागी है कि हमें ऐसे बिठाला जैसे संतों ने अपनी गोद में हमें बिठा दिया हो। तो जैसे माँ की गोद में बालक बैठता है, वैसे ही आज हम संतों की गोद में ही बैठे, ऐसा हम भाव के साथ। अब
मां की गोद में बच्चा बैठा है, तो उस बच्चे से हम क्या कल्पना करेंगे, क्या वो बताएगा। एक नवजात शिशु जो मां की गोद में बैठा है, कभी वो मां को देखेगा और कभी मां को वो आवाज देगा। आज हम बहुत ध्यान से हम महाराज जी के प्रवचन, वो कथा का अमृत पान कर रहे थे, तो हमें एक रामचरितमानस की एक दोहा, एक चौपाई हमें ध्यान आ रही है कि हम माई के तट पर बहुत सारे गांव है, और उस गांव में हम जब प्रवेश कर रहे थे तो उस गांव के द्वार में एक रामचरितमानस की एक चौपाई की एक लाइन लिखी हुई थी। क्या लिखा था? सुन सिय सत्य अशीष हमारी, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये उस गांव के द्वार पर ये रामचरितमानस की चौपाई, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सत्य के स्मरण और सुमिरन मात्र से जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तुम तो सत्य का, वो राम नाम ही सत्य है, तुम तो राम के नाम का स्मरण करते रहना। वो नाम स्मरण, वो सत्य का स्मरण ही सिर्फ कामना और इच्छाओं की पूर्ति ही केवल नहीं करता, बारंबार यदि कोई सत्य का स्मरण करता है तो वो देवत्व को प्रकट कर लेता है। वो सत्य का स्मरण उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। भय, विघ्न, बाधा से वो मुक्त हो जाता है जो सदा सत्य का स्मरण करता है। ऐसे ही धीरे धीरे हम जब उस गांव के अंदर गए तो अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, और उसमें फिर एक दो हम आधा घंटे तक उधर बैठे। आधे को रामकथा हो रही है, हमसे कुछ बोलते बनता नहीं, हम तो सिर्फ उस राम रस में ही हम आनंद लेते हैं। इसीलिए कितना सुंदर राम कथा हो रही है, हमको सिर्फ देखना। जब भी तुम्हारे जीवन में सत्संग का अवसर आए, एक सत्संग की महिमा है, बस तुम सत्संग में बैठना सीख जाओ। जहां हरि की, राम की कथा हो, सत्संग हो, तुम तो सत्संग में बैठना सीख जाओ। और तुम अकेले ही नहीं, तुम अपने परिवार के बच्चों को भी सत्संग में बैठना सिखा दो। ना जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में वो भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा हरि से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारी मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। सत्संग की महिमा है, सत्संग में बैठना है। मां कहती है, अशोक वाटिका का चिंतन चल रहा था, तो वही गांव के द्वार में वो अखंड रामचरितमानस पाठ चल रहा था। उसमें सीता मैया दादाजी से क्या बोलती है? देख बुद्धि बल निपुण कपि, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जानकी जाओ रघुपति चरण। बालक से कि देख, तेरी बल बुद्धि पर कोई संदेह नहीं, देख बल बुद्धि सब देखा माने। उसके बाद माने क्या बोला? रघुपति चरण हृदय धरी और तात